बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मानोगे ना, आप भी यकीन नहीं करोगे कि एक कॉइन की डुअल वैल्यू कैसे हो सकती है। थंबनेल आपने पढ़ा कि आपका पाई कॉइन डुअल वैल्यू रखता है। एक आपकी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू हो सकती है और दूसरी आपकी स्टेबल वैल्यू, मतलब GCV। ये दुनिया की पहली करेंसी समझी जा रही है जो डुअल वैल्यू रखेगी। कमाल की बात है ना। चलिए इसको जरा डिटेल से देखते हैं कि डुअल वैल्यू सिस्टम जो है वो पाई कॉइन के लिए दो वैल्यू के दरमियान काम करेगा। एक स्टेबल वैल्यू यानी कि फिक्स वैल्यू और दूसरी होगी मार्केट वैल्यू। दोनों पे बात करेंगे, स्टेबल वैल्यू कौन सी है और मार्केट वैल्यू कौन सी है। और यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और हमारे डेवलपर के लिए काम करेंगी। ये न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है क्योंकि मैं हर वक्त पाई के ऊपर सर्च करता रहा हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, अपडेट्स देखता हूँ और गवर्नमेंट्स जो उस पर बात करती है वो देखता हूँ। तो ये न्यूज़ मुझे बड़ी वायरल लगी तो मैंने और भी सर्च किया और भी देखा तो सोचो आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे जनाब बात ये की जा रही है कि आपका जो पाई नेटवर्क है वो दुनिया का पहला डुअल वैल्यू सिस्टम बनने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये हर चीज़ को चेंज करके रख देगा। अब यहाँ पे दो तरह से लोगों को फ़ायदा होगा। एक हमारे वो दोस्त जो शॉर्ट टर्म पाई से फ़ायदा लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो आपके सामने, ये आपका पाई नेटवर्क मौजूद है। तो यहाँ पे अब ये सुबह वैल्यू थी 1.8 पे, 1.8 से आती आती 1.7 पे आई, 1.7 से फिर गई 1.8 पे, अब यहाँ 1.8, 1.7 फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये मार्केट वैल्यू है जो हम देखते हैं, जो आपकी बाइंग के लिहाज से, जो आपकी न्यूज़ के लिहाज से, जो मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से चेंज होती है। ये हमारी मार्केट वैल्यू है जो फ्लक्चुएट करती है। अब दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो डेफिनेटली हमारी GCV वैल्यू है। GCV वैल्यू के लोग तो पागल हुए जाते हैं। इंडिया में जितना काम GCV पे हो रहा है समझ नहीं आता कि लोग प्रॉपर कंपनीज बनाए बैठे हैं, कम्युनिटीज़ बनाए बैठे हैं, एम्बेसडर बनाए बैठे हैं और उसके बाद वियतनाम में, चाइना में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी न किसी शक्ल में यहाँ पाई कोर टीम को GCV को मानना ही पड़ेगा। अब देखो ना यार, अगर तो हम प्रॉपर इसकी यूटिलाइजेशन बनाते हैं, हम इसका यूजेज बनाते हैं कि हमने अपने पाई को बाहर नहीं निकालना। अब अगर आपका पाई चोरी हो जाता है और वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब कंट्रोल से बाहर नहीं गया, तो पाई कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता। वहीं पे यूज़ होगा जो पाई के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे जितना भी पाई की टीम एक इकोसिस्टम बनाती है, उसका यूटिलाइजेशन बनाती है, तो वहाँ पे तो पाई एक स्टेबल वैल्यू में यूज़ होगा और डेफिनेटली उसके लिए GCV वैल्यू होगी। अब दूसरी तरफ जो है वो हम पाई को फ्लक्चुएटिंग वैल्यू में यूज़ करेंगे जो चेंज हो सकती है और हो रही है। तो ये दोनों बातें बड़ी कमाल की लगती हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो यार ये तो दुनिया को चेंज कर देगा ना। जैसा न्यूज़ में आ रहा है, आपकी वैल्यू डायनामिक रहेगी नहीं, आपकी वैल्यू स्टैटिक रहेगी नहीं, ये डायनामिक हो जाएगी और ये मार्केट में वो ट्रेंड लेके आएगी जो किसी के लिए भी बनाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पे आप लॉग करते हैं तो आपके पास GCV होगा, आप इकोसिस्टम में उसको यूज़ करेंगे। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वैल्यू यूज़ करते हैं तो ये भी आपकी अपनी मर्जी होगी। अब दोनों सूरतों में कोई ना कोई चीज़ तो सामने आने वाली है। लेकिन अगर अभी की बात देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्चुएटिंग वैल्यू तो है जिस पे लोग सेल कर रहे हैं, जिस पे लोग बाय कर रहे हैं, जिस पे एक्सचेंजेस अपना काम कर रही हैं। ये तो ऑलरेडी चल रहा है। बट मेरा मानना ये है कि यहाँ पे स्टेबल वैल्यू भी होनी चाहिए। अब मेरे पास 500 पाई है, 1000 पाई है, 2000 पाई है, मैं 3 साल के लिए लॉक कर देता हूँ, लंबे अरसे के लिए लॉक करता हूँ, तो मुझे रिवार्ड भी तो उतना मिलना चाहिए। ये 200%, ये 400%, नो, मुझे इससे भी बड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए। मेरे पाई आपके पास मौजूद हैं, आपको पता है कि मैं 3 साल के लिए नहीं निकलवा सकता, आप उनको यूज़ करते हो, अपने सिस्टम में रखते हो, मुझे उसका क्या रिवार्ड मिलेगा। तो मेरे रिवार्ड के लिए बेस्ट ये है
कि मुझे GCV वैल्यू दी जाए। जो लोग मार्केट के साथ यूज़ करते हैं, मार्केट के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो चाहें तो अपनी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को यूज़ करें। $1.8 होती है, $5 होती है, $10 होती है, कोई भी वैल्यू होती है, वो उस वैल्यू को यूज़ करें। बट जो यूज़र होल्ड किए बैठा है, जो रेस्ट किए बैठा है, जो आपके इकोसिस्टम के ऊपर ट्रस्ट किए बैठा है, उसका क्या रिवार्ड होगा? उसका रिवार्ड बनता है GCV वैल्यू। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? मैं तो कहता हूं आप इसको सपोर्ट करें कि डुअल वैल्यू होना चाहिए। यहां पे हमारा जो यूजर होल्ड किए बैठा है, वो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, फ्यूचर में जो भी काम करेगा, उसका सारे का सारा GCV में होना चाहिए। और मैं इसी को आपके पाई कॉइन का फ्यूचर समझता हूं कि आप ट्रेड करो तो भी आपके पास ऑप्शन हो, आप यहां पे स्पेंड करो तो भी आपके पास ऑप्शन हो, और फ्यूचर के लिए आप चाहो कि जब भी आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में ये अगर लॉन्च होता है, ये मार्केट में किसी और तरह से आता है, तो मुझे उसका रिवार्ड उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन अभी बड़ी सारी चीज़ें बाकी हैं आपके 14 मार्च को देखते हुए। 14 मार्च में ये अपना इकोसिस्टम देने वाला है, लॉन्चिंग करने वाला है, और अगर इसका इकोसिस्टम बनता है, यूटिलाइजेशन होती है, एप्लीकेशंस आती हैं, और उसी के साथ ये बाइनांस पे लिस्ट होता है, तो फिर बड़ी हद तक ये जो हमारे पास इस वक्त कॉइन मार्केट कैप में 10वें 11वें नंबर पे आ चुका है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स में 12वें नंबर पे आ चुका है, और कॉइन गीको पे भी ये 12वें नंबर पे आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये 7वें 8वें पे भी आ सकता है। और अगर आ जाता है तो इसकी ये जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ये भी पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हमारे दोस्तों को होगा। और मैं तो चाहता हूँ जितने भी पाइनियर हैं, जो भी पाई के साथ मिलके काम कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास हैं, होल्ड रखें। आपके पास कोई भी दूसरी करेंसी है, उसको पाई में कन्वर्ट करें, तो पाई में कन्वर्ट करने से अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा ही होगा। आपको पता है मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है कि सतोशी नाकामोटो के पास पूरे 1 मिलियन बिटकॉइन है, और उसके पास 1 मिलियन बिटकॉइन होने की वजह से आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी समझा जा सकता है, क्योंकि उसने स्टार्ट से 1 मिलियन रखे थे, और उन 1 मिलियन की वजह से आज वो दुनिया को किसी भी तरह से मोल्ड कर सकता है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सतोशी नाकामोटो का ही दीदार कर लें, जो कि असल में आपके पाई के फाउंडर हो सकते हैं। नहीं मानेंगे आप, लेकिन न्यूज़ कुछ ऐसी आ रही है। बट एक बड़ी अपडेट के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।